हेलो माय फ्रेंड्स। और आपने यदि हेमिंगवे से रिलेटेड बाकी के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देख लीजिए जरूर। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे जरूर चेक करिएगा, क्योंकि जब आप वीडियो देखेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी इंफॉर्मेशन दिया है इट्स गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ओके, तो आप जरूर उनको जरूर देखिएगा। चलिए हम फटाफट क्वेश्चंस करते हैं। और मैंने लगभग लगभग कोशिश किया है कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कवर हो जाए। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूट्यूब में एक फीचर है, आप वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं और फास्ट भी कर सकते हैं। तो आपके अपने प्रिपरेशन का अकॉर्डिंग इसको फटाफट देखना चाहें तो स्पीड बढ़ा लें, और यदि आपको लगता है नहीं थोड़ा स्लो करना है तो स्लो भी कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन दिया होता है, आप उसका यूटिलाइज किया करें। चलिए, तो अब यहाँ पे जो है क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वाला है, हेमिंगवे वॉज, है ना, हैवी ड्रिंकर। ओके, ये इसका करेक्ट आंसर है। चलिए मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताते जाऊंगा हेमिंगवे, और आपको यदि बाकी ऑप्शंस पढ़ने हैं तो एक बार पॉज कर लीजिएगा। द नेक्स्ट वन आपका जो दिया हुआ है, हु कुड नॉट गो टू स्टॉकहोम टू एक्सेप्ट हिज नोबेल प्राइज। एक्चुअली क्या हुआ था कि वो इंजर्ड हो गए थे। एक तो बुश फायर की वजह से सेकंड डिग्री बर्न हो गया था उनको, इस, है ना, और उससे पहले भी प्लेन क्रैश हुआ था, उसमें भी वो इंजर्ड हो गए थे। तो कुल मिला के उनकी स्थिति नहीं थी कि जाके वो ट्रैवल करें और जाके नोबेल प्राइज लें वहां पे, इसलिए वो जा नहीं पाए थे। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। द टर्म कोड हीरो इज एसोसिएटेड विद, तो जो कोड हीरो है एक्चुअली हेमिंगवे ने कॉइन किया था इस टर्म को, और बहुत ही फ्रीक्वेंटली अपने शॉर्ट स्टोरीज और नॉवल में इसका इस्तेमाल किया था। यदि मैं एग्जांपल दूं आपका, जैसे सन आल्सो राइजेस में जैक बेंस है। ओके, कोड हीरो जो मतलब कि क्या करता है, दो हिज यहाँ पे दिया, कोड हीरो इज अ कैरेक्टर एग्जिबिट्स व्हाट ग्रेस अंडर प्रेशर। ओके, तो जाए इसका एग्जांपल, सिमिलर एग्जांपल है आपका जेक बॉनेस। ओके, आपका सन ऑल्सो राइजेस में। और निक एडम की बात करें, शॉर्ट स्टोरी में कई जगह उन्होंने इसको इस्तेमाल किया है, तो इसका सही आंसर है ए, हेमिंगवे। नाउ नेक्स्ट वन, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, एक अमेरिकन न्यूज़पेपर ने पब्लिश कर दिया था कि उसका जो एक नॉवलिस्ट है, अमेरिकन नॉवलिस्ट है, उनका क्या हो गया था, डेथ हो गया ऐसा करके, जबकि वो जिंदा थे। तो वो कौन थे एक्चुअली, हेमिंगवे के बारे में ऐसा लिख दिया गया था। ओके, हुज वाइफ डिसलाइक हेमिंगवे फ्रॉम द बिगिनिंग, इसका करेक्ट आंसर है आपका फिट्जगेरल्ड्स वाइफ जेल्डा, है ना। सो सी आंसर इसका करेक्ट है। नेक्स्ट आप देखते हैं, हेमिंगवे वंस ड्रैग्ड अ वुंडेड इटालियन सोल्जर, तो वो खुद जबकि घायल थे और खुद का इंजरी की परवाह ना करते हुए उन्होंने इटालियन सोल्जर को हेल्प किया था। तो इसके लिए उन्हें कौन सा अवार्ड मिला था, उनको मिला था सिल्वर मेडल ऑफ मिलिट्री वलेवर, बहादुरी का। ओके, सो ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं, seventh, what was the original title of Hemingway's novel The Sun Also Rises? इसका है fiesta, स्पेनिश में इसका मतलब होता है फेस्टिवल। ओके, तो A is the correct answer. Now what was the original title of Hemingway's last novel, Old Man and the Sea? इसका original title था Sea in Being, यानी A is the correct answer. Now next one is, in which novel Hemingway celebrated bullfighting? Okay, तो इसका आंसर है Death in the Afternoon. Now next, who is प्रोपोगनिस्ट, यानी कि मेन लीड रोल जो है हेमिंगवे के सन ऑल्सो राइजेस में, किसको लीड रोल मिला हुआ है? तो ये सारे ऑप्शन है, इसमें से सही आंसर आपको दिया हुआ है सी, है ना, लीड कैरेक्टर में जैक बर्नेस। नाउ नेक्स्ट वन, 11th वाला, वन जनरेशन पास अवे एंड अनदर जनरेशन कम्स, ये जो लाइन जो लिया गया है वो किससे लिया गया है आपका? ये एपिलॉग है आपका फेस्ट। एपिलॉग का मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में, है ना, बुक का स्टार्टिंग में दिया होता है, जिससे आपको पूरे कहानी का बारे में पता चल जाता है, एक्चुअली एक जिस्ट टाइप का पता चल जाता है आपको। तो ये स्क्रीनशॉट भी यहाँ पे लगाया गया उसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12th, हेमिंगवेज वुड विच ऑफ हिज वर्क a damn tragedy of slice of life or life kind। तो यदि आपने द सन ऑल्सो राइजेस पढ़ा हुआ है तो आप इस इजीली समझ सकते हैं कि डैम ट्रेजेडी है वो, है ना। नाउ नेक्स्ट वन इज 13 वाला देखते हैं, जेक जेक बर्न। ओके, बर्नेस, लेडी ब्रैट। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, लीड कैरेक्टर ही आपको दे दिया है स्टार्टिंग में, तो आप इजीली इसको पहचान सकते हैं कि ये किससे लिया गया है। ए आपका सन ऑल्सो राइजेस। ओके, नाउ कम टू द 14th वन, व्हिच ऑफ द हेमिंगवेज नॉवेल डिपिक्ट द वर्ल्ड wrapped, okay, or damaged by World War One? उसका टाइम पीरियड दिया है, दो द कैरेक्टर स्क्रिप्ट्स ऑफ नील एंड योग जॉनसन। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर आपका है द टॉरेंट ऑफ स्प्रिंग। इससे पहले वाला वीडियो जरूर देख लें, इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ हेमिंगवे, उसमें आपको मिल जाएगा इन शॉर्ट एक्सप्लेन किया हुआ है। विच नॉवल ऑफ द हेमिंगवे इज बेस्ड ऑन द थीम ऑफ मैन्स स्ट्रगल अगेंस्ट नेचर, ओल्ड मैन एंड द सी, है ना। आपने देखा कि कितना स्ट्रगल रहता है फिश के साथ। ओके, सैंटियागो हैज नॉट, अच्छा ये मुझे याद आया कि जो ओल्ड मैन एंड द सी हेमिंगवे का जो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसके नीचे इसको कहानी दिया हुआ है ना, और कुछ इंपॉर्टेंट ये कुछ क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, तो उनको जरूर देखें वीडियो के साथ, तो ताकि आपको इजीली याद रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सैंटियागो हैड नॉट कॉट अ सिंगल फिश, कितने दिनों तक नहीं पकड़ पाया था? 84 डेज। और कब पकड़ा था उसने? 87 डेज, है ना। ये कब सक्सीड हुआ था किल करने में, है ना, किल करने में वो 87 डेज था, है ना। तो डी इज द राइट आंसर यहाँ पे, डी वाला। ना 85th देखो, सैंटियागो ने किस डायरेक्शन में
अपने नाव को मोड़ लिया था, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, ग्रेट वॉल, मैंने वीडियो में बताया था आपको, मैं बताऊंगा, है ना, वहां पे भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। सो दिस वाज द क्वेश्चन एक्चुअली। नाउ नेक्स्ट वन, 19th वाला, हाउ लॉन्ग द फिश मेलिन वाज, वो 18th की थी। अच्छा, अपने थकान को और अपने दर्द को और अपने कट, जो उसका हाथ कट गया था है ना, तो रस्सी को खींचते समय, और इन सबको भूलने के लिए वो कौन से दिन को याद करता है जब उससे बुलाया जाता था, क्या, एल चैंपियन इज द राइट आंसर, ए। Now, 21st is The Old Man and the Sea fetched the Nobel Prize for Hemingway, है ना, उसमें जो लीड कैरेक्टर है वो कौन था, क्यूबन फिशरमैन, ओके, सेंटियागो। सेंटियागो जो है वो कौन, ये अगेन सिमिलर घुमा के क्वेश्चन पूछ लिया है, सेंटियागो जो हीरो है वो किसमें है आपका, ओल्ड मैन एंड द सी में, बी वाला राइट आंसर है आपका। द अर्नेस्ट हेमिंगवे वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज कौन से के लिए, फिर से आपको घुमा के वही क्वेश्चन पूछ लिया है एक तरह से देखा जाए तो, द ओल्ड मैन एंड द सी। फेडरिक हेनरी कैथरीन बार्कले, अब ये मेन लीड आपको कैरेक्टर ही उन्होंने बता दिया, तो आप इजीली पहचान सकते हैं, द सन आल्सो राइजेस का है ये। फेडरिक हेनरी द हीरो ऑफ हेमिंगवेज नॉवेल अ फेयरवेल टू आर्म्स, ड्राइवर कौन सा, इटालियन आर्मी में, रेड क्रॉस की तरफ से भेजे गए थे और इटालियन आर्मी में वो एक एम्बुलेंस ड्राइवर का रोल कर रहे थे। चलिए, सो नेक्स्ट वन, विच नॉवल हैज बीन कॉल्ड बाय हेमिंग्वे हिमसेल्फ और रोमियो जूलियट, तो आपने यदि फेयरवेल टू आर्म्स पढ़ा होगा तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि कैसे लास्ट में सैड एंडिंग है इसकी, और इसलिए रोमियो जूलियट आप कह सकते हैं इसको। What played the most important part of shaping Ernest Hemingway? ओके, उनका जो वॉर एक्सपीरियंस रहा था, फर्स्ट वन इज राइट आंसर, जिसके वजह से उन्होंने लिटरेरी क्रिएशन में एक बहुत ही अच्छा वर्क किया, लाइक आर्म्स एंड द मन। ओके, सो नेक्स्ट वन अब देखते हैं 28, द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ द नॉवेल वाज स्टोलन, ये कौन से नॉवेल का था, ये था फेयरवेल टू आर्म्स, क्योंकि जब वो ट्रैवल कर रहे थे उस समय उन्हें पता चला कि उनका मैन्युस्क्रिप्ट चोरी हो गया है। ओके, विच वर्क ऑफ द हेमिंगवे वाज कॉल्ड द बाइबल ऑफ द लॉस्ट जनरेशन, यदि हम बाइबल ऑफ द लॉस्ट जनरेशन की बात करें तो ये इसका राइट आंसर होगा, द सन आल्सो राइजेस, ओके, ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ कैथरीन बार्कले इज द मेन कैरेक्टर, ये कैथरीन बार्कले, फेयरवेल टू आर्म्स, okay, now Hemingway's farewell to arms is set in Italy, okay, now next one, 32, Ernest Hemingway visited Spain during Civil War, okay, और इसका एक्सपीरियंस उन्होंने कौन से बुक में लगाया, लिखने में लगाया, तो वो था For Whom the Bell Tolls, okay, द कैरेक्टर रॉबर्ट जॉर्डन, है ना, कौन से में दिया है उन्होंने, तो इसका जो आंसर है ए, है ना, तो फॉर हुम द बेल टोल्स। अब नेक्स्ट देखते हैं, इट इज द स्टोरी ऑफ सिंगल स्मॉल एक्शन ऑफ ब्लोइंग अप अ ब्रिज, ओके, एट द प्रिसाइज टाइम व्हेन द फास्टेस्ट रीइंफोर्समेंट मस्ट बी स्टॉप्ड, तो इसका भी सेम आंसर है, फॉर हुम द बेल टोल्स, ओके, उनको ब्रिज उड़ाने के लिए बोला गया था। पैब्लो पिला फिर से सेम आ गया, है ना, द फॉर हुम बेल टोल्स, ये सारे कैरेक्टर उसी में। Which of the novel of Hemingway is based on John Donne's No Man is an Iceland? Okay, तो इसका correct answer है For Whom the Bell Tolls. Now next one, Ernest Hemingway Man at War is a short story collection. B वाला correct answer होना चाहिए, yes. Next है आपका Hemingway's In Our Time is a collection of short stories. Now Indian Camp in Hemingway, फिर से इन्होंने short story के बारे में ही दिया है। Nick Adam, है ना, Nick Adam famous character, short stories. Okay. Now next one is which work was left incomplete, क्योंकि sudden death हो जाता है हेमिंगवे जी का, तो इसका था The Garden of Eden. So see, which of the following novel of Hemingway deal with his actual disappointing experience of war? इसका है A Farewell to Arms. Now next, which of the following is not Hemingway's work? is Moby Dick, जो कि एक अमेरिकन राइटर ने ही लिखा है, बट वो हेमिंगवे नहीं है, दूसरे कोई है। ओके, which of the following sentence is correct, कि इसमें ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन इसका आंसर दिया हुआ, Ernest Hemingway committed what, suicide. Which of the following Hemingway's life deal life with his actual disappointing experience? Okay, तो farewell to arms, again repeated one. Now next one is, for which of the following is not Hemingway's work? तो बी वाला है इसका, द सोल नोज हाउ टू सिंग, कमला दास ने लिखा हुआ है ये। 44, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट, इसमें से कौन सा सही है, तो पहला वाला, क्योंकि उन्हें बहादुरी का पुरस्कार मिला था जब उन्होंने इटालियन सोल्जर का मदद किया था। नाउ 45, दिस इज द स्टोरी ऑफ अमेरिकन फिलिप रॉलिंग हु इज अ प्रेस रिपोर्टर इन स्पेन, he is in love with the American girl called Dorothy, तो डॉर्थी ब्रिज जो कैरेक्टर है आपका फिफ्थ कॉलम में दिया हुआ है, इसमें A is the right answer. It is set against the name Dorothy Bridge. It is set against the background of Spanish Civil War. चलिए, next 46. This is the story of liquor smuggler Henry Morgan who ships,
कॉन्ट्राबैंड फ्रॉम क्यूबा टू फ्लोरिडा, क्योंकि हमें पता है कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो जाता है और इस वजह से वो क्या करते हैं, स्मगलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो राइट आंसर इज ए। ओके, दैट इज टू हैव एंड टू हैव नॉट, यहाँ पे ए वाला आंसर, पहले बी जरूर लिखा हुआ है लेकिन ए इसका आंसर है। The story is set in the town of Venice and center around the Colonel Cantwell and aging war veteran suffering from heart disease। ये एक्चुअली कर्नल रिचर्ड कॉन्टवेल के बारे में है जो 50 साल के थे। ओके, फर्स्ट चैप्टर में ही ये चीज बताया गया है। ओके, अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज, जिसका सही आंसर है। ओके, It was always, embraced by the words, scare, glories, and sacrifice। ये जो लाइन दिया है, वो किस में दिया गया है आपको? ये इसका राइट आंसर है farewell to arms। The world breaks, everyone। The world breaks everyone, and afterward, many are strong at the broken place। Okay, but those that will not break, it kills। It kills very good and the very gentle and the very brave impartially। If you are none of these, you can be sure will kill you too। But there will be no special hurry। Okay, so the right answer, ये line actually कहाँ से लिया गया है? D वाला है, farewell to arms। Now 50। Okay, descendants is difficult word to use, since it has become little more than a term of abuse applied by the critics for anything they do not yet understand or which seems to differ from their moral concept। तो ये जो line लिया गया है आपका death in the afternoon। Now 51, death in the afternoon short explain किया हुआ है, आप पिछले वीडियो में चेक कर लीजिएगा। There is no lonelier man in death except the suicide than that man who has lived many years with the good wives and then outlived her। Okay, ये भी again death in the afternoon से लिया गया है। If we win here, we will win everywhere। The world is fine place and the world the fighting for, and I hate very much to leave it। ये जो लिया गया आपका for whom the bell tolls। Next, today is the only day and all days that will ever be, but what will happen in all the other days today। Okay, तो ये आपके चार ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें से डी वाला आपका for whom the bell tolls is the correct answer। Now 54, every day is new day, it is better to be lucky, but I would rather be exact then when luck comes, you are ready। The right answer is Old Man and the Sea। Now next one, but man is not for defeat, a man can destroy but not defeated, again the Old Man in the Sea। D is the right answer। Okay, I love you and respect you very much, but I'll kill you। Okay, so I'll kill you। तो dead before this day and सेंटियागो किससे बात कर रहा है? सेंटियागो बात कर रहा है एक्चुअली फिश से, और ये एक्चुअली आपको स्टोरी में भी मैंने बताया था। ओके, सो सेंटियागो एक्चुअली उसकी सिंपैथी है उसके प्रति, लेकिन वो उसको मार देगा। Now, one battle doesn't make campaign, but critic treats, one book good or bad like a whole Godman war। Who said this? Okay, तो इसका correct answer है Hemingway। Okay, now the bulls don't run review, bulls of 25 don't marry old women of 55 and exact to live invite to dinner। ये किसमें दिया है? एजरा पाउंड ने बोला है। These lines are from Hemingway's letter about why bulls are better than literary critics। Whom did Hemingway write it? तो इसका right answer है एजरा पाउंड। Okay, now next one, the Old Man and the Sea recounts the adventure of, किसके एडवेंचर के बारे में बताता है? Okay, so the right answer is Santiago, जिसके बारे में उनको Santiago, और इनके The Old Man and the Sea 1952 Hemingway मेजर नॉवेल था, पब्लिश हुआ था, और 84 डेज के बाद Santiago को फिश मिलता है ना, और 87 डे को वो मार देता है। तो फिर Hemingway's code hero Santiago appears in, है ना, Santiago Old Man in the Sea। Okay, तो ये एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में भी आ चुका है। ओके, is the right answer। The Ernest Hemingway code hero Santiago appears in The Old Man and the Sea। He won the Nobel Prize of Literature 1954, और उससे पहले उन्हें पुलित्जर प्राइज भी मिला था 53 में। Santiago is a character described by, okay, इसका सही आंसर है Hemingway The Old Man and the Sea। ओके, हेमिंगवे का इंपॉर्टेंट नॉवेल था। दिस नॉवेल वाज पब्लिश्ड इन 52, और ये क्यूबन फिशरमैन होता है सेंटियागो, जिसे 84 डेज के बाद फिश मिलता है। ओके, यानी 84 डेज तक उसे नहीं मिलता। which was the first short story written by Ernest Hemingway? इसका करेक्ट आंसर है ए, Up in Michigan। The Ernest, यदि हम हेमिंगवे की बात करें, was famous American novelist जिन्हें 1954 में प्राइज मिला था। The Old Man and the Sea is his famous novel। He was also a story writer। Up in Michigan is the first short story written by him।
Now 63 वाला देखते हैं. At the start of the writer came the permanent rain, and with the rain caused the cholera, but it was checked, and in the end only 7,000 died of it in the army. Which novel do these line occur? किस में दिया हुआ है ये? तो अब ये इसका आंसर आप देखें तो A is the correct answer. Okay, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे, इसमें से A आपका correct answer है. The lines start at the army occurs in the novel A Farewell to Arms. This novel was actually written by Hemingway. These lines are spoken by Lieutenant Frederick Henry. Rain is recurring symbol of death in Farewell to Arms. और लास्ट में भी उनका जो बच्चा है वो मर जाता है और उनकी वाइफ मर जाती है. सो और वो अपने होटल की तरफ चले जाते हैं. तो ये हमने वीडियो में देखा था. ओके, now Hemingway's short story The Capital of the World's Paco is diminutive of. तो यहाँ पे जो पैको है एक्चुअली सी इसका आंसर सही आंसर होगा. ओके, जो पैको है वो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड के अंदर डिमिनिटिव सेंटर ऑफ फेंस को यूज किया गया है. ओके, तो कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड में इस शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने. The capital of the world is a short story, है ना, ये short story है. The story takes place in Madrid and follows Paco, a young waiter जो बनना चाहता है क्या, एक bullfighter. Okay, चलिए, which of the following work is written by Ernest Hemingway? तो इसका सही आंसर है आपका सी, Fiesta. Okay, so Fiesta Sun Also Rises 1926 में आया था, है ना. और portrays American and British expatriates, है ना. Expatriates का मतलब होता है जो अपने कंट्री के बाहर रह रहे हो, who travels from Paris to the festival of Saint Firmin. तो Fiesta जो है, Fiesta का मतलब ही होता है festival. Okay, A Farewell to Arms by Ernest Hemingway is chiefly a story about, है ना, ये story किससे related है? War and love, याद रखिए. Okay, so A Farewell to Arms is a novel love affair between expatriate American Frederick Henry, क्योंकि क्यों Frederick Henry वो अपने कंट्री से बाहर रह रहे हैं. Okay, and Catherine के बीच का story है. Okay, and this novel was written by Ernest Hemingway and published in 1929. In which among the following novel did Hemingway use the term lost generation? और lost generation term को किसने कॉइन किया था? तो इसको कॉइन किया था Gertrude Stein ने कॉइन किया था. इसको फेमस किसने किया? सबसे ज्यादा यूज किया हेमिंगवे ने. ओके, सन ऑल्सो राइजेस में. फाइन. Now ये वीडियो में भी मैं आपको बता चुका हूँ, so it's a kind of a revision once again. The American baseball player who is Santiago's favorite, Santiago का favorite कौन सा था? जो DiMaggio. ओके, जो लड़का कहानी सुनाता है इसके बारे में. ओके, और फेवरेट था ये सैंटियागो का. सैंटियागो इज फेमस कैरेक्टर इन द नॉवेल ओल्ड मैन एंड सी 1952, जिससे पुलित्जर प्राइज 1953 में मिला और नोबेल पीस प्राइज मिला था 1954 में. ओके, द लाइन A man can destroy but not defeat, ये किससे लिया गया है? तो ये आपका लिया गया ओल्ड मैन इन द सी. ओके, इज अ फेमस नॉवेल अगेन in 1951 में in Bimini, Bahamas, and published in 1952. Okay, Santiago, an aging Cuban fisherman who struggled with a giant marlin. Marlin कौन था? Fish, actually fish का नाम है. Okay, in the Gulf Stream of Costa of Florida. तो याद रखिएगा. Hemingway's novel Farewell to Arms is divided into कितना? D है इसका right answer 5 books में. Fine. So Italian. Okay, Hemingway said during the Italian campaign of World War, the book was published in 1929. The title is taken from the poem of 16th century dramatist George Spiegel के poem से लिया गया है. Ernest Miller Hemingway was from, कहाँ से थे Hemingway? Of course, American writer की ही बात कर रहे हैं. Okay, और उनका जन्म हुआ था 2 जुलाई 1899. When was the novel For Whom the Bell Tolls published by the Ernest Hemingway? कब हुआ था? तो ये इसका D is the correct answer. Ernest Hemingway published the novel For Whom the Bell Tolls in 1940. Okay, next देखते हैं हम. For which war forms the basis of Ernest Hemingway novel For Whom the Bell Tolls? Okay, इसमें आपको A, B, C, D आंसर दिया हुआ है. तो यहाँ पे A आपका आंसर होगा. ओके, सॉरी, ऑप्शंस दिए हुए हैं A, B, C, D, जिसमें से आपका आंसर होगा A, यानी कि स्पेनिश सिविल वॉर. ओके, For Whom the Bell Tolls written by the Ernest Hemingway is based on Spanish civil war. Okay, now next देखते हैं आपका 74. Which character of Ernest Hemingway novel For Whom the Bell Tolls says following lines? I am for the Republican and the Republic is the bridge. Okay, so फिला इसमें right answer है. The following line जो बोला गया है वो इसके द्वारा बोला गया है ना.
किसमें? फॉर whom the bell tolls. ओके, सो एक बार जरूर इसको ध्यान से देख लीजिएगा. Match the following with the characters of the Ernest Hemingway novel For Whom the Bell Tolls. So इसमें यदि आप बात करें तो पिला है, एंस्लोमो है और कैशिन है, अल्सोडो है. तो अब यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं 1 2 3 4 और इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? सो ए दिया है अनदर रशियन. ओके, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ और एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ. ओके, इसका आंसर जो है आपका ए. एक बार आप पढ़ना चाहें तो ये 4 ऑप्शन पॉज करके पढ़ सकते हैं. ओके, तो इसका आंसर होगा 1 डी, 2 सी आएगा, थर्ड पे ए आएगा एंड फोर्थ पे बी. ओके, तो अब मैं आपको एक एक बता दूं. यदि पिलार की बात करें तो वो पिलार इज बैब्लोज मुजर. मुजर एक्चुअली क्या है? इंग्लिश वर्ड नहीं है, इसका मतलब होता है वाइफ. हु हैज केप्ट द बैंड टुगेदर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट पैब्लोज हैज गॉन बैड. ओके, नाउ यदि हम Anselmo की बात करें, an old man who one of the few member of Pablo's band whom Jordan trusted. Okay, यदि Kaskin की बात करें, Russian another Russian Jordan's producer as the demolition man with the Pablo's band. और ये जब बुक ओपन होता है तब उस समय मर जाता है. Elsordo जो है Elsordo एक दूसरा लीडर है गोरिल्ला बैंड का. और आपको याद है स्टार्टिंग में ही सॉरी जो सबसे पहले इनके ऊपर ही अटैक होता है. मिल के ये ब्रिज उड़ाना चाहते थे लेकिन इनके ऊपर अटैक हो जाता है और इनको हेल्प नहीं मिल पाता है. What played the most important part of shaping Ernest Hemingway? उनका war experience actually. The first one is ये पहले भी क्वेश्चन आया. The experience of war is the most important part of shaping Hemingway's literary creation. Like Farewell to Arms. Farewell to Arms is a novel set during the Italian campaign of World War I. The first book published in 1929. It is about the love affair between expatriate अमेरिकन यानी कि जो बाहर रह रहे थे क्योंकि इटाली में आ गए थे, तो हेनरी के बारे में और कैथरीन के बारे में. ओके, नाउ नेक्स्ट वन 77 द ओल्ड मैन एंड द सी इज नॉवेल रिटन बाय किनके द्वारा? सो ऑफ कोर्स आपको पता ही है, इसका राइट आंसर है हेमिंगवे. ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं हम 78 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेमिंगवे वर्क? इनमें से तो इसका बी आंसर है मॉकडेक. ओके, ये मॉकडेक जो है एक अमेरिकन राइटर ने ही लिखा है, पब्लिश्ड इन 1851 ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अमेरिकन रेसिस्टेंस. ओके, जबकि हेमिंगवे की बात करें तो सन ऑल्सो राइजेस 1926 में लिखा है इन्होंने, और फॉर होम द बेल टोल्स 1940, फेयरवेल टू आर्म्स 1929. ओके, और ओल्ड मैन एंड द सी आप कई बार रिपीट हो चुका है तो खैर वो तो है. Ernest Hemingway, for whom the bell tolls, taken its title from. तो ये कहाँ से लिया है? ये जो टाइटल है उसका राइट आंसर है आपका जॉन डोन्स डिवोट अपॉन अमेजन ओकेजन. ओके, मेडिटेशन 17 से लिया गया है इसको. So यदि हम इस बात करें, the For Whom the Bell Tolls is a novel by Ernest Hemingway published in 1940. The book's title is taken from metaphysical poet. Metaphysical term यदि आपको समझना है तो आप प्लेलिस्ट में UGC नेट के प्लेलिस्ट में एक बार चले जाइएगा और पेपर 2020 का जो सॉल्व किया है उसमें ये इसको बहुत अच्छे से मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया. तो जॉन डन सीरीज ऑफ मेडिटेशन एंड प्रेयर ऑन द हेल्थ, पेन एंड सिकनेस published in 1624. As devotion upon the Amazon occasion, meditation 17. Okay. For whom the bell tolls tells the story about Robert Jordan, a young American in the International Brigade attached to a Republican guerrilla until during the Spanish Civil War. As a dynamiter, जो जानते हैं कि dynamite का कैसे use करना है, he is assigned to blow up a bridge during the attack on the city Goria. Okay, उसको अटैक करने से पहले उस ब्रिज को उड़ाना था. Okay. मैनोलिन है ना, जो ओल्ड मैन इन द सी में सेंटियागो का हेल्प करता है, तो यहाँ पे पूछा गया आपको उसके बारे में, तो ये एक कैरेक्टर है. ओके, मैनोलिन हेमिंगवे के नॉवेल द ओल्ड मैन इन द सी. इट इज अ नॉवेल रिटन इन 1951 में, जबकि पब्लिश हुआ था 52 में, और इसके लिए उन्हें पुलित्जर प्राइज एंड नोबेल प्राइज भी मिला था. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. नोबेल प्राइज इनको 1954 में मिला था. और इसमें जो सेंटियागो है वो एक क्यूबन फिशरमैन है. स्ट्रगल with a giant marlin, जो कि एक फिश है, far out in the Gulf Stream of coast of Florida. Hemingway's novel For Whom the Bell Tolls is set against the what? इसका जो सही आंसर होगा Spanish Civil War होगा. For Whom the Bell Tolls is a novel published in 1940. It tells the story of Robert Jordan, a young American international brigade attached to Republican guerrilla units during the Spanish Civil War. Which work of the Hemingway was called Bible of the Lost Generation? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है आपका. इसका राइट आंसर क्या है? The Sun Also Rises, जो कि 1926 में आया था. The first major novel of the Hemingway that set the flag for a generation.
एंड दस कॉल्ड द बाइबल ऑफ द लॉस्ट जनरेशन। और इस टर्म को किसने कॉइन किया था ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। ओके, द ओल्ड मैन एंड द सी फेच नोबेल प्राइज फॉर हेमिंगवेज, जिसमें लीड कैरेक्टर कौन था आपको पता ही होगा, सेंटियागो। ओके, क्यूबन फिशरमैन, ए दिया हुआ है यहाँ पे, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ओके, द सेम एक्सप्लेनेशन दैट वी हैव लर्नड अर्लियर। What was the Ernest Hemingway role in the World War One? है ना, World War One में उनका रोल क्या था? एम्बुलेंस ड्राइवर का था। ओके, okay, in the Hemingway early in 1980 responded to Red Cross recruitment effort in Kansas City and signed on to become an ambulance driver in Italy. Which novel I'm sorry. Which novel got Ernest Hemingway Pulitzer Prize? तो आपको पता ही होगा Nobel Prize and Pulitzer Prize उनको Old Man and the Sea, and B is the right answer है। Now 86 देखते हैं, when did Ernest Hemingway get the Nobel Prize for Literature? लिटरेचर के लिए का उनको मिला था 1954 में, Old Man and Sea के लिए। Ernest Hemingway was awarded Nobel Prize कौन से के लिए? तो रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है आपको बार बार, Old Man and the Sea, B is the right answer। ओके, इसके लिए पुलित्जर प्राइज भी उन्हें मिला था। जो रॉबर्ट जॉर्डन है वो किस में आता है आपका? फॉर होम द बेल टोल्स में आता है। ओके, हेमिंगवे ने जो पब्लिश हुआ था हेमिंगवे का ये 1940 में। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ रॉबर्ट जॉर्डन, अ यंग अमेरिकन। ये दो बार, जस्ट अ सेकंड, ये दो बार आ गया है। ओके, ओके फाइन, ओके नाउ इट्स ओके। इन द इंटरनेशनल ब्रिगेड अटैच हुआ था सिविल वॉर के समय जो स्पेन में चल रहा था। कैथरीन बार्कले लीड कैरेक्टर जो है अर्नेस्ट हेमिंगवे का, वो किस में है? तो ये हम पहले ही कर चुके हैं, फिर से रिपीट हो रहा है। हेमिंगवे फेल इन लव विद अ नर्स। ओके, सी इसका राइट आंसर, फेयरवेल टू आर्म्स। लव विद अ नर्स व्हेन ही वाज हॉस्पिटलाइज्ड इन रेड क्रॉस हॉस्पिटल, एंड शी हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय हिम एज ब्रिटिश बैट एशले in The Sun Also Rises, and Scottish Catherine Barclay in Farewell to Arms. Okay. The Ernest Hemingway visited Spain during the Civil War and utilized his experience in the book. तो ये क्वेश्चन भी हम पहले कर चुके हैं, For Whom the Bell Tolls, और ये इसका राइट आंसर है। 91. What is the name of the hero Hemingway's The Old Man and the Sea? Santiago, of course. B is the correct answer. Now 92. Which of the following statement is correct? इसमें हम फर्स्ट यदि देखें, कमिट सुसाइड, ये भी हम कर चुके हैं, तो अर्नेस्ट हेमिंगवे कमिटेड सुसाइड इसका करेक्ट आंसर है। ओके, सो 1998 से 1961 तक इनका लाइफ रहा था। उन्हें नोबेल प्राइज मिला था 1954 में। ही ब्रॉट अ हाउस इन कचम, जहां पे उन्होंने सुसाइड कर लिया था इन 61 में। हेमिंगवे अ फेयरवेल्स टू आर्म्स, और अच्छा इससे पहले उनको इलेक्ट्रिक शॉक भी दिया गया था जब वो 2 दिन पहले हॉस्पिटल में थे, तो उस स्टोरी में देख लीजिएगा एक बार वीडियो। हेमिंगवेज अ फेयरवेल टू आर्म्स इज सेट इन फेयरवेल टू आर्म्स इन इटाली। ओके, हम ये और क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। 94. Ernest Hemingway, Man at Work is, है ना, so Man at Work is the B answer. Okay, Ernest Hemingway's is a short story. हम ये क्वेश्चन भी पहले कर चुके हैं। In 1942 is an anthology of war stories, Susan, and introduced by Hemingway based on an idea of a struggle by William Kozlenko के ऊपर बेस्ड है। मतलब आइडिया सजेस्ट किया गया था एक्चुअली, उसके ऊपर बेस्ड है, तो उन्होंने जो आइडिया सजेस्ट किया था। सैंटियागो इज द हीरो ऑफ हेमिंगवेज नॉवेल, अब ये हम पहले भी कर चुके हैं, द ओल्ड मैन एंड द सी, ये बार बार पूछा गया। व्हिच वर्क वाज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ हेमिंगवेज सडन डेथ, ये भी हमने क्वेश्चन पहले किया हुआ है। ओके, सो इट वाज गार्डन ऑफ ईडन। ओके, गार्डन ऑफ ईडन वाज लेफ्ट इनकम्प्लीट। ओके, क्योंकि उन्होंने खुद को गन से शॉट कर लिया था। 96. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल हेमिंगवे डील विद द एक्चुअल डिसअपॉइंटिंग एक्सपीरियंस ऑफ लव, ये भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं एक तरह से। सो across the river, okay, and and into the trees, Hemingway deal with the actual disappointed love and war. This is the story, aging military officer in love with the teenage Renata. Okay, 97. आपका यदि हम बात करें, Frederick Henry, the hero of Hemingway novel of Farewell to Arms, is a driver in, ये भी हम कर चुके हैं, आपका फर्स्ट आंसर होगा Italian army, I'm sorry, the hero Frederick. Okay, but during First World War he drove the ambulance in Italy. Okay, who is the old man in the sea? Santiago था, इसका करेक्ट आंसर Santiago है। Okay, 99 हम देखते हैं, Count Graf is a character in Hemingway's, इसका सही आंसर है Farewell to Arms। Count Graf is a character Hemingway a Farewell to Arms published in 1929. It is about a love affair between Henry and Catherine. Okay, so चलिए, I hope आपने क्वेश्चन आंसर एंजॉय किया होगा, और यदि आपको ये मेरा एफर्ट अच्छा लगा हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
ताकि दूसरे लोग भी इसका हेल्प ले सकें। और आप जब चैनल सब्सक्राइब करते हैं, it's a kind of a motivation for me. Thank you so much. God bless you and all the best for your examination.